इस मन को समझना थोड़ा मुश्किल है। मनुष्य बड़ा अजीब है, स्वार्थी भी। जब जरूरत होती है तो इस मन के पास चला जाता है, अकेला होता है तब भी इस मन के पास चला जाता है, पर इसी मन को बार बार निराश भी करता है, सिर्फ अपने दिमाग की वजह से। कभी सोचा भी है कि अगर हम मन के अनुसार चलने लगे तो क्या होगा? मन बच्चा है, चंचल है, भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। और कहीं मैंने सुना कि भविष्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। पर यह कटु सत्य है कि दिमाग के होते हुए हम वर्तमान में जी भी कैसे सकते हैं? असंभव प्रतीत होता है। जिया भी नहीं जा सकता, और अगर जीने भी लगे तो गाय भैंस कुत्ते से कम नहीं, क्योंकि गाय भैंस कुत्ता और वो सभी जिनके दिमाग नहीं है, वास्तव में वो तो वर्तमान में जीते हैं। जिसके दिमाग है वो वर्तमान में जी ही नहीं सकता, जिए भी कैसे? भविष्य की चिंता होगी, और चिंता कराने वाला भी तो दिमाग ही है। इसलिए जिसके दिमाग है वो वर्तमान में कैसे जी सकता है? अगर कभी छांव में सोए हुए कुत्ते को देखकर ख्याल आता है कि इसका जीवन कितना मजे में है, इसका कारण तो यही हो सकता है कि कुत्ता वर्तमान में जीता है, इसलिए ये मजे में है, क्योंकि इसको अभी छांव प्रिय है, ये मन के अनुसार चल रहा है। क्योंकि वर्तमान में वही जी सकता है जो मन के अनुसार चलता है, और शायद कुत्ते के दिमाग नहीं है, वो मन के अनुसार चल रहा है तो मजे में है। मुनि मन की आज्ञा से चलने के कारण ही वर्तमान में जीते थे। अगर तुम भी वर्तमान में जीना चाहते हो तो मन के अनुसार चलना होगा। मजे में रहना चाहते हो तो मन के अनुसार चलना होगा। एक गवाला था, भेड़ बकरियां चराता था। वह एक सीमित परिक्षेत्र में भेड़ चरा रहा था। अगर उस परिक्षेत्र से भेड़ बाहर चली जाए तो खड़ी फसल का नुकसान कर सकती थी। गवाला भी बिंदास था, कह सकते हैं कि कुत्ते की तरह था, क्योंकि उसको मन को निराश करना पसंद नहीं था। उसका मन भी शायद भेड़ चराते चराते अचानक गवाले के मन में आया कि कहीं इस परिक्षेत्र से मैं बाहर जाकर घूम कर आऊं। मगर संभव भी कैसे था? अगर वो वहां से चले जाए तो भेड़ इस परिक्षेत्र से बाहर जाकर किसान की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा सकती थी। मगर जाना भी जरूरी था, क्योंकि उसका मन करता था, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो अपने मन को कभी नाराज नहीं करता था। इसीलिए भविष्य की चिंता किए बगैर वो उस परिक्षेत्र से बाहर घूमने चला गया। होना भी क्या था, वापस आया जब मन किया कि चले। मगर मैं कहता हूं कि मन नहीं किया होगा चले, उसने भी कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल किया होगा। वो वापस आया तो उसे उस मन की हरकत का परिणाम झेलना पड़ा। किसान को पैसे देकर अपना हिसाब छुट्टा किया। कहीं ना कहीं ये मन के अनुसार चलने से आपको नुकसान तो पहुंचता है, मगर उसका वह समय मजे में बीता होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका मन बच्चा ही रह जाए, इसका उपाय भी जरूर है। मैं नहीं चाहता कि आपका मन बच्चा ही रह जाए, पर यह सत्य है कि अगर तुम मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा मन युवा या वृद्ध जरूर होगा। अक्सर देखा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति का मन भी चंचल रह जाता है, बच्चा रह जाता है। वह वृद्ध व्यक्ति निश्चित ही दिमाग प्रधान सिद्धांत से चला होगा, और कहीं ना कहीं यह गलती हम भी कर रहे हैं। हम दिमाग प्रधान सिद्धांत से चल रहे हैं, बल्कि अगर हम मन प्रधान सिद्धांत से चलते तो हमारा मन कहीं ना कहीं समझदार हो जाता। हमारा मन इस चंचलता से बाहर आता।
हम चंचलता भी बच्चे होते हैं तब करते हैं। अगर हम साथ साथ युवा या वृद्ध होते हैं तो हमारी चंचलता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो आप जैसे जैसे इस मन के अनुसार चलने लगोगे तो निश्चित तौर पर इस मन की चंचलता बाहर निकल जाएगी और आपका मन युवा या वृद्ध हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, मन में आए वो कर लो, क्या पता तुम्हारा मन ही समझदार हो जाए। और ऐसा करने से एक समय आएगा कि तुम मन और दिमाग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाओगे। शायद ये पता नहीं लगा पाओगे कि मन क्या है और दिमाग क्या है, और मेरे इस मन और दिमाग में अंतर क्या है। और कहीं ना कहीं तुम्हें खुशी का जीवन बिता पाओगे, खुशी से रह पाओगे और अपना जीवन बढ़िया तरीके से बिता पाओगे।